नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में मैं आपको मिलवाना चाहूँगा एक ऐसे केस के अंदर जिनकी किडनी श्रिंक हो गई। किडनी का जो नॉर्मल साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है और अगर किसी पेशेंट का बीपी बहुत लंबे टाइम तक बढ़ा रहता है तो उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी में श्रिंकेज देखने को मिलती है। तो किडनी पेशेंट की तकरीबन 35% के आसपास श्रिंक कर गई है। जो लेवल जो साइज उसका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए था वो अब 6.7 6.3 है, जो काफ़ी रिडक्शन है साइज़ के अंदर। जैसे जैसे साइज़ छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे किडनी की फंक्शनिंग कम होती चली जाती है और किडनी के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो रजनी जी के पास चलते हैं और उनसे देखते हैं कि उनके लाइफ की जर्नी किडनी डिजीज़ को लेकर कैसे थी। तो रजनी जी, आपको कब पता लगा था किडनी खराब हो रही है? मार्च में जब मुझे फीवर हो रहा था तो उससे पहले मेरा बीपी हाई हुआ था जनवरी में। ठीक है। तो मैंने बीपी हाई ब्लड आने लगा था नाक में से। ओके। चेक करवाया तो पता चला, डॉक्टर ने बोला कि आप अल्ट्रासाउंड करवाना एक बार। तो उस बीच फिर मैं थोड़ा बिजी थी, मार्च में जाके अगर को दोबारा फीवर है बीमार हुई तब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। तो लेवल्स क्या थे? तब लेवल सी 9.7 के आसपास। और बीपी कितना रहा था उस टाइम में? 170। फिर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया था? मतलब नीचे का भी बताओ, 170 है? 170 नीचे वाला पता नहीं। नहीं। ओके। और अल्ट्रासाउंड आपने करवाया था उसके बाद? हाँ। अल्ट्रासाउंड में क्या फाइंडिंग आई थी? एक तो मेरी किडनी श्रिंक हो गई थी किडनी श्रिंक हो गई थी और लेवल्स बढ़ गए थे क्रिएटिनिन। और तब लेवल क्या था क्रिएटिनिन का? 9.7। 9.7। और उसके बाद आप साइंस इंजीनियरिंग में कब आए? साइंस इंजीनियरिंग में 21 मार्च को। 21 मार्च को। अच्छा, आपने जो डॉक्टर्स को दिखाया था आपने अपनी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट 9.7 आया था, क्या बोला था उन्होंने? डॉक्टर ने बोला था आपको डायलिसिस करवानी पड़ेगी जब तक हो सके, उसके बाद वो किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया, डायलिसिस के लिए बोल दिया। तो आपने डायलिसिस करवाया था उस टाइम में? एक बार ही करवाया। डायलिसिस आपने करवाया था, उसके बाद आप डायलिसिस के बाद आ गए थे। हाँ। डायलिसिस के टाइम में आपने कोई दिक्कत महसूस की थी? नहीं, उस टाइम नहीं। उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं। तो 9.7 आपका मार्च में था। मार्च में आप आए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 5-6 महीने है ना। अब आपके लेवल कितने हैं? अब मेरे 4.4। हमने 9.7 से 4.4 5-6 महीने में आ गए। ठीक है। और ठीक लग रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, वेट गेन हो रहा है, खाना अच्छे से खाया जा रहा है? हाँ, खाना बना सब। और बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस नहीं है। अच्छा, जब आपका बीपी बढ़ता था तो सिर में दर्द कोई तकलीफ मिलती थी आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बीपी बढ़ रहा है, नाक से नसीर आ रही है, हाँ, खून आ रहा है, ब्लड। तो पहले उससे पहले कोई सिम्टम आए थे आपको कि आपको सिर में दर्द महसूस हो रहा हो, आँख में दर्द महसूस हो रहा बस हो? बॉडी में स्वेलिंग रहती है। पूरी बॉडी में स्वेलिंग रहती थी। और ये स्वेलिंग कब रहती थी? काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब यूरिया मैंने एक बार ही टेस्ट करवाया था तो यूरिया मेरा बढ़ा हुआ था। कब की बात है ये? ये 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले। तो किडनी वाली 1 साल पहले से खराब चल रही थी। तब क्रिएटिनिन टेस्ट करवाया था, फिर यूरिया टेस्ट करवाया था? तब मैंने केएफटी करवाया था तो उसमें क्रिएटिनिन मेरा बढ़ा नहीं था। तब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ नहीं था, सिर्फ यूरिया बढ़ा यूरिया था। बढ़ा। और बीपी उस टाइम में नॉर्मल आता था? हाँ। बीपी नॉर्मल आ रहा था। कितना नॉर्मल आता था बीपी, कुछ याद है? 120 के लेवल में डाउन ये है। तो ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला कुछ याद है कितना रहता था उस टाइम में? 80 से डाउन कर रहा है। अच्छा, अभी किडनी का साइज क्या है, कुछ याद है आपको? नहीं, अभी तो मैंने आपको टेस्ट नहीं क्या? करवाया। लास्ट रिपोर्ट में कितना किडनी का साइज है? लास्ट रिपोर्ट में 6.7 जो कि हमारी किडनी नॉर्मल जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर के आसपास हाँ। होता है, आपका वो 6.3 6.7 आ रहा है। ठीक है, मतलब आपका साइज करीबन 35% के आसपास श्रिंकेज है। ठीक है। अब साइंस इंजीनियरिंग में आपको ठीक लग रहा है? अच्छा है, लेवल डाउन हो रहा है अच्छे से। ठीक है। बाकी जो पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर में, वो क्या बताना चाहोगे, कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ, वो एक बार साइंस इंजीनियरिंग में आया और आके देखे कि दवाइयाँ लें और अब उसमें इम्प्रूवमेंट देखे कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको रजनी जी की कुछ रिपोर्ट्स दिखाऊं। ये रिपोर्ट है 14 मार्च की, इसमें क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 9.7 क्रिएटिनिन लेवल है। और ये रिपोर्ट है 17 अगस्त की और इसमें क्रिएटिनिन लेवल आ रहा है 4.4। अब सवाल उठता है कि किडनी अगर एक बार खराब हो जाती है तो वो रिवाइव कैसे करती है, कैसे क्रिएटिनिन डाउन होता है। और ये कंटिन्यूअसली डाउन हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनका लेवल हमने बीच में बढ़ता हुआ देखा। किडनी
जो डैमेज होता है वो परमानेंट टाइप का होता है, और किडनी में जो डैमेज होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि अगर हम कुछ ना करें तो कॉन्टीन्यूसली खराब होती चली जाती है। लेवल एक पर जो बनने शुरू होते हैं उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से जितनी भी आप एलोपैथिक मेडिसिन देखोगे, ट्रीटमेंट देखोगे, उसमें यही दिक्कत है कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपके लेवल बढ़ते चले जाते हैं। लेवल आपके कम होते हैं, डॉक्टर आपको ट्रांसप्लांट और डायलिसिस के लिए शुरू से ही आपका माइंड प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब सवाल उठता है कि आयुर्वेद में ऐसा कुछ है जिससे हम किडनी को खराब होने से बचा सकें, उसको हम थोड़ा सा फंक्शनिंग बढ़ा सकें? तो इसका आंसर है यस। अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से चलते हैं और थोड़ा सा बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किडनी हम जानते हैं कि रीजनरेट नहीं करती, मगर किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ाने की। एग्जांपल आप लो, अगर एक पेशेंट अपनी किडनी दूसरे को दे देता है, मान लो मैंने किडनी किसी पेशेंट को दे दी, मेरे पास एक किडनी हो गई, सिंगल किडनी होने के बावजूद भी मेरा किडनी लेवल नहीं बढ़ेगा। अभी सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? वो इसलिए होता है क्योंकि किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की, अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने की। अब आयुर्वेद से बस हम इसी क्षमता से काम लेते हैं, हम किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाते हैं। जो चीज़ मर गई है उसको जिंदा कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, मगर जो जिंदा है उससे पहले से बेटर काम लेना, और जो हिस्सा मरा नहीं है, बीमार है, उससे काम लेना। अगर इन दोनों चीज़ों पे एक साथ काम किया जाता है तो किडनी लेवल हमें डाउन देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि अगर लेवल 10 है तो जो उसकी रिडक्शन होती है वो उसके लेवल के हाफ तक आती है। अगर लेवल 10 है तो 5 तक आएगा। जैसे आपके 9.7 से हुआ तो हम तकरीबन अपने 4.4 तक पहुंच गए हैं, जो कि नॉर्मली हमें देखने को मिल जाता है। अब सवाल उठता है क्या ये लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे? तो इसका आंसर सच्चाई वाला ये है कि ये कभी भी नॉर्मल लेवल्स पे टच नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है कि किडनी अगर हमारी डैमेज है तो उसमें दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा वो होगा जो कम्प्लीटली मर गया, एक हिस्सा वो होगा जो बीमार है, काम पे नहीं है। जो काम पे नहीं है, बीमार है, हम उसको तो लेकर आ सकते हैं, मगर जो हिस्सा पूरी तरह से मर गया है, डेड हो गया है, उसको जिंदा करने की ताकत किसी भी डॉक्टर, किसी भी मेडिसिन के अंदर नहीं है। तो हम उस बीमार हिस्से को लाने की वजह से, किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने की वजह से ये लेवल 9.7 से 4.4 पर आ गए हैं। अब एक बार आपके लेवल जब डाउन हो जाते हैं, वहाँ से जंग खत्म नहीं होती, वहाँ से हमारी जो जंग है किडनी फेलियर के साथ चलती रहती है। हमें अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रजनी जी के केस में बीपी की वजह से किडनी खराब हुई, तो हमें बीपी का कंट्रोल, बीपी पे लेवल पे चेक हमें हमेशा रखना है। नॉर्मली जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, वो नॉर्मल इंसान के लिए। मगर जब आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो जाते हो तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये हमें थोड़ा सा स्लाइटली लोअर साइड रखना पड़ता है। जैसे आपको नीचे का जो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 70-80 की रेंज में रखना है। 80 प्लस जाएगा तो किडनी को नुकसान होगा, 70-80 की रेंज में रहेगा तो वो हमारी किडनी बची रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको अपने डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि शुगर बढ़ेगी, फिर से किडनी को नुकसान होगा, फिर से किडनी लेवल बढ़ेगा। इन दोनों के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होना शुरू होता है। इस वेस्ट मटेरियल को हम कैसे देखते हैं? किडनी में और यूरिया के रूप में देखते हैं अपनी रिपोर्टों के अंदर। अब पेशेंट को रिपोर्ट देख के ये लगता है कि बॉडी में बस यही 2 वेस्ट मटेरियल निकले और कोई वेस्ट मटेरियल नहीं बना, मगर सच्चाई ये है कि जब किडनी खराब हो रही है तो किडनी और यूरिया जैसे हजारों टाइप के वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे हुए हैं। अब हर किसी को लैब में टेस्ट करना आसान नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, जिन चीज़ों को लैब में टेस्ट करना आसान है, यानी किडनी और यूरिया, उनको दो को टेस्ट कर जान लेते हैं कि अगर ये दो बढ़ रहे हैं तो इनके जैसे बाकी सारे वेस्ट मटेरियल भी बढ़ रहे होंगे। इनमें एक वेस्ट मटेरियल होता है एसिड। ये एसिड वो नहीं होता जो हम अपने पेट में, अपनी बॉडी के अंदर जलन में महसूस करते हैं। ये एसिड वो होता है जो हमारा हर एक छोटा छोटा सेल जब वो खाना खाता है तो बनाता है। और नॉर्मली किडनी वो ब्लड में इकट्ठा होता है, ब्लड किडनी में जाता है, किडनी उसको एसिड को बॉडी से बाहर निकाल देती है। ये एसिड जब आपकी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हुआ किडनी फेलियर की वजह से, तो ये एसिडिक ब्लड आपकी किडनी को और तेजी से खराब करता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर किडनी फेलियर का पेशेंट चाहता है कि किडनी उसकी आगे खराब ना हो तो 3 चीज़ें कान बांध के रख लेनी चाहिए। बीपी किसी भी कीमत में, डायसिस्टोलिक वाला खासकर 70-80 की रेंज में रहे। शुगर, फास्टिंग और पीपी हमेशा हर कंडीशन के अंदर 150 से नीचे रहे, चाहे आपके लिए उसको इंसुलिन लेनी पड़े। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू। बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो होती है वो 22 to 29 की रेंज की होती है और इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। नॉर्मली इसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। इसको मेंटेन करते हैं बेकिंग सोडा से, जो कि है बेकिंग सोडा की टैबलेट हम आपको नोडोसिस रिकमेंड कर रखी है। टैबलेट बहुत सिंपल सी है, मेडिसिन बहुत सिंपल सी है और उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है।
नॉर्मली जो पेशेंट किडनी फेलियर के आते हैं उनके अंदर ये मेडिसिन मिसिंग होती है, डॉक्टर ने जाने अनजाने में किसी न किसी रीज़न से वो पेशेंट को रिकमेंड नहीं की, और जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 3, 3.5, 4 को क्रॉस करता है, हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल तेजी से बढ़ता देखने को मिलता है अगर ये मेडिसिन वहाँ पर प्लेस नहीं है तो। अगर ये आप मेडिसिन ले रहे हैं और इसकी अमाउंट आप चेक नहीं कर रहे, आप ब्लड की एसिडिटी को चेक नहीं कर रहे, बाइकार्बोनेट की वैल्यू को चेक नहीं कर रहे, तो कभी कभार क्या होता है कि ये बाइकार्बोनेट्स एसिडिक बने रहते हैं, कम पड़ जाती है मेडिसिन और किडनी आपकी फिर से खराब होनी शुरू हो। तो अगर कोई पेशेंट चाहता है किडनी खराब ना हो तो इन तीनों चीज़ों पर पेशेंट को काम करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि हम क्रिएटिनिन के लेवल को बहुत आराम से डाउन कर सकते हैं, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ा सकते हैं अगर हम सारी चीज़ों पे एक साथ काम करते हैं। सिर्फ मेडिसिन लेने से काम नहीं होता, मेडिसिन लेने के बाद उसे चेक भी करना पड़ता है कि मेडिसिन ढंग से काम कर रही है या नहीं। अगर पेशेंट सही तरीके से डाइट को फॉलो करता है, सही तरीके से मेडिसिन को फॉलो करता है और किडनी फेलियर के कंसेप्ट को समझ लेता है तो उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। जैसे रजनी जी की एज 30 है, अब अगर हम इनको चाहते हैं कि ये 80 ईयर्स तक जाएँ तो 50 साल इनको नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि मैं हर टाइम इनके साथ नहीं रह सकता। ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो नॉलेज आप भी ले सको और मेरे साथ आप भी अपने शरीर पर काम कर सको। क्योंकि आप मेरे पास महीने में एक बार आए, मैंने आपको मेडिसिन लिख दी, मैंने आपको चीज़ें एक बार समझा दी, वहाँ पर काम शुरू होता है, ख़त्म नहीं होता। क्योंकि घर जाने के बाद बीपी चेक करने का काम आपका है, जब आप KFT करवा लो साथ में सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट करवाने का काम आपका है। हम छोटा छोटा ध्यान रखते हैं, वो छोटा छोटा ध्यान बड़े बड़े फायदे में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी तीनों चीज़ों पर ध्यान रखें, सीरम बाइकार्बोनेट, BP एंड शुगर। इसका ध्यान रखेंगे, आपकी किडनी आगे खराब होना बच जाएगी। रह गया सवाल क्रिएटिनिन को डाउन करने का, आप साइंस इंजीनियरिंग में आएंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी। अब इसी के साथ आपसे भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।